हम सबों के मुंह में आवाज देने वाले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के युवराज, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, मुझे याद है कि जब आपकी मूंछ की रेखाएं भी नहीं हुई थी तो आपके ऊपर सीडी, सीबीआई, पता नहीं कौन कौन जांच एजेंसियां आपके ऊपर लगी हुई थी। और हम लोगों ने हमेशा, हम पान समाज के लोग, बिहार के लोग हमेशा चाहा कि आप एक नई ऊंचाइयों की नई बुलंदियों को छुएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इंतजार हम लोग घंटों से कर रहे थे। आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम पान समाज के लोग, बापू सभागार में बैठे सारे पान समाज के लोग, सबसे पहले हम पान समाज के लोग माननीय उप मुख्यमंत्री को उनके पुत्री रत्न प्राप्त करने के लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम दुआ करते हैं कि आपकी पुत्री एक नई बुलंदियों को छुए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी, भीड़ में से मुझे चुन लेने वाले, मेरे पर विश्वास करने वाले हमारे अभिभावक, हमारे राजनीतिक गुरु श्री भक्तचरण दास जी, सर आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, आप भी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच का उपयोग करते हुए बिहार कांग्रेस के सीएलपी लीडर, वो कल ही बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, श्री शकील अहमद खान साहब को, कि हम पान समाज बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ भी देखते हैं। सर दोस्तों, मंच पे बहुत लोग बैठे हैं, सबका नाम लेना चाहता हूं मैं, लेकिन वो समय बहुत कम है। लेकिन मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं कि जिस जुनून से, जिस शिद्दत से आप 52 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में बिहार के अन्य अन्य जिलों से आए हैं और 5 किलोमीटर के हम लोगों ने पदयात्रा की है, वो शिद्दत ये बताता है कि ये महा जो रैली है, पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो, ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। हम बिहार के कोने कोने में फैला हुआ। हम बांका गए 2019 में जब रैली करने, तो मैंने सरकारी वेबसाइट को खंगाला, तो जो 11,000 मतों के भी लोग थे उनका तो नाम जिक्र था, लेकिन बांका लोकसभा में हम लोग 2 लाख से ऊपर मतों के लोग हैं, उनका कहीं नाम नहीं था। आप कहीं भी चले जाइए, बिहार के किसी भी कोने में आप पाएंगे कि पान समाजों को जानता पहचानता नहीं है। लेकिन बापू सभागार की ये महारैली ने एक सफलता हासिल की है कि हमने पूरे बिहार को, पूरे देश को पानमय कर दिया। ये हम माननीय मुख्यमंत्री को जी को भी बुलाना चाहते थे। हमारे मंच पे आदरणीय कुशेश्वर दास जी बैठे, 35 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। इन्होंने चिट्ठियां लिखी, हमारे अन्य नेताओं भी चिट्ठियां लिखी उनको, लेकिन उन्होंने मिलने का भी समय हमें नहीं दिया। हमारा हैसियत तो ये है कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने का भी समय नहीं दिया। मुझे याद है 1990 में कुशेश्वर दास जी बताते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पहली बार 1992 में हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था। हम उनके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी। राजग पहली पार्टी थी कि जी स्वर्गीय रविंद्र कांती जी को एमएलसी बनाया 2 बार। राजद एक लौटी पार्टी है बिहार में जो 2020 के उपचुनाव में हमारे पान जाति को 1 टिकट दिया।
पार्टी ने नहीं दिया, मैं उसके लिए भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे पान समाज को एक टिकट दिया। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये भी चल रहा है कि हमने 2 टिकट दिया है, एक चौपाल को, एक पान को, लेकिन हम चौपाल नहीं, हम पान हैं। एक टिकट आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री जी। हम अस्तित्व विहीन लोग 80 लाख, आज बिहार में अगर सबसे कोई दुखी आदमी है कि जाति आधारित जनगणना जब होगा तो सबसे ज्यादा अगर दुखी हुआ कोई तो आईपी गुप्ता था, पान समाज था। हम चिल्लाते रहे कि हम 80 लाख हैं, 70 लाख हैं, 150 विधानसभा में 10 से लेके 40,000 50,000 तक हैं, 20 लोकसभा में 2 लाख से ऊपर है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं। लेकिन एक अवसर आपने माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार सरकार ने हमें दिया था कि हम जाति आधारित जनगणना कर सकते थे। अगर जाति आधारित जनगणना से अगर किसी को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है तो हम बैठे पान समाज को हुआ। हमें एक अवसर मिला था कि हम भी अपना हेड काउंट करवा सकते थे और हम जो चिल्ला रहे थे वो कह सकते थे कि नहीं, हम 80 लाख हैं, 70 लाख हैं। लेकिन बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति का खिलाफ में अगर कोई जाति आधारित जनगणना के खिलाफ में अगर कोई जजमेंट आता है तो माननीय महोदय कृपया आप बिहार सरकार एक कानून बनाए और जाति आधारित जनगणना करें। हम माननीय बिहार के कांग्रेस प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से कहना चाहते कि हम अस्तित्व विहीन है, इसलिए हमें पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो महासम्मेलन करनी पड़ी। हम कबीर जी के वंशज हैं, कबीर जी को बहुत ऊपर थे, धर्म समुदाय सारी चीजों से ऊपर थे, उनके वंशज हम अस्तित्व विहीन। हमें ये रैली करना पड़ा कि पान को जानो, पहचानो और मानो। हमने ऐसा क्या गुनाह किया? इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं लेते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम बिहार के जान हैं, हम पान हैं। वाह वाह। और एक देश के निर्माण में, बिहार के निर्माण में और बिना मतलब के छप्पन छाती फुलाने वाली सरकार के खिलाफ में जो बैक डोर से हमें रिजर्वेशन छीन रहा है, हमें गुलाम बनाने की सारी प्रक्रिया में लगा हुआ है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, ये पान समाज का एक एक आदमी आपके साथ खड़ा हो उठेगा। उठ खड़ा हुआ अब पान लेकर अपना नया बिहार। हम खड़े हो चुके हैं, हम देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं। लेकिन आप हमें भी मेरे अस्तित्व को भी पहचानिए मुख्यमंत्री जी।